हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 9 की अर्ली ईयर्स फिज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर फिज़िकल एजुकेशन की बुक है। और यहाँ पर हम लोग आज यूनिट 2 करने वाले हैं। यूनिट 2 है एज अप्रोप्रिएट फिज़िकल एक्टिविटीज़। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ए में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि नंबर 1 है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी। आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कैन प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट। देन आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड है व्हाट इज अप्रोप्रिएट एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। इसमें भी आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, शुड बी इन रिलेशन विद द प्रॉपर एज ब्रैकेट। देन थर्ड है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी टू डेवलप कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, थ्रोइंग एंड कैचिंग। आ जाते हैं पार्ट बी पे, जिसमें मैच द कॉलम। एक्शन है, एक्शन को मैच करेंगे स्कीपिंग एंड गैलोपिंग से। बैलेंस को मैच करेंगे बैलेंस ऑन राइट लेग। कोऑर्डिनेशन को मैच करेंगे ड्रॉप एंड कैच से। देन पार्ट सी आ जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें है एक्सप्लेन ABC फ्रेमवर्क। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। एक्सप्लेन ABC framework. The ABC framework in physical education represent a holistic approach to fostering a comprehensive learning experience for students. अब ABC है क्या, उसको डिफाइन किया गया है। A means affective domain, B behavior domain, C cognitive domain। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। Affective domain, this component focus on the emotional and social aspect of physical education. It involves promoting positive attitudes, values. Behavioral domain, the behavioral domain pertains to the development of motor skills and physical fitness. It involves the acquisition of specific skills, coordination and physical abilities in various activities and sports. C है cognitive domain. In the cognitive emphasis is on intellectual development related to physical education. This includes understanding the rule of different sports and acquiring knowledge about health and fitness. उसके बाद नीचे है Together, the ABC framework ensure a well-rounded physical education curriculum, behavioral and cognitive aspect to promote not only physical fitness but also holistic personal development. ये इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वाई शुड वी प्लान एज अप्रोप्रिएट लेसन। तो इसका आंसर होगा Planning age appropriate lesson can help children learn and develop in many ways, including point wise लिखेंगे motor skill, interpersonal skill, learning outcomes, cognitive, physical, emotional and social development. Next point, learning abilities. Then next, age appropriate teaching involve identifying a child's level of understanding and readiness to learn and then teaching them in a way that's best suited for them. Then इसके बाद यूनिट 2 में ही नेक्स्ट सेक्शन है। चलिए, तो स्टूडेंट्स यूनिट 2 में जो दूसरा सेक्शन है क्लास मैनेजमेंट है। इसका भी जो एक्सरसाइज है इसमें इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट ए में आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्लासेस शुड बी डिवाइडेड इनटू, फिल करेंगे स्मॉलर ग्रुप्स। सेकेंड, एक्टिविटीज़, प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट शुड बी age appropriate. Third, use as many props and equipment as possible. The desirable props to child ration should be 1:1 का रेशियो होना चाहिए। Fourth, activities should be dash है तो enjoyable so as to encourage children to participate. Fifth, activities should be structured and planned. Then मैच द कॉलम में आप देख सकते हैं एज अप्रोप्रिएट को एक्टिविटीज़ एंड प्रॉप से मैच करेंगे। एक्टिविटीज़ एंड लेसन को स्ट्रक्चर एंड प्लान प्रॉपरली से ड्राइव इम्प्रूवमेंट से मैच करेंगे टू इंकरेज एंड मोटिवेट। तो स्टूडेंट्स, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बताना है इंक्लूसिव एंड नॉन इंक्लूसिव PE क्लास में। और आंसर होगा
The main difference between inclusive and non-inclusive PE class, that is, inclusive PE classes include students with disabilities in regular PE class, while non-inclusive PE classes do not. देन इसके बाद आ जाते हैं पार्ट बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो फ्रेंड्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पार्ट बी में, उसमें है द एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव PE क्लास, some elements that make a physical education PE class effective: positive environment, a warm and inviting atmosphere can motivate students to get the most out of their class. Then creativity, creative teachers can adopt lessons to suit the unique abilities and personalities of their students. Then communication, effective communication builds a sense of community and helps students feel confident in their abilities. Then teaching quality, high quality teaching helps students remember the curriculum and develop. Then assessment is an integral part of the teaching and learning process. देन उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको डिटेल नहीं करना है: इंटरपर्सनल स्किल, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़, इंक्लूजन, पॉजिटिव रोल मॉडल, स्टूडेंट्स प्रेज। देन इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, लिस्ट द मंत्रास ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इसका आंसर होगा इन ऑर्डर टू मेक इट ईजी फॉर अस टू मेमोराइज लेट अस कॉल देम द 5 मंत्रास ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मंत्रा 1 होगा हाई एनर्जी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग all physical activity classes should be conducted with the highest level of energy. All children should be involved and no one should be left out. Mantra 2 है respect the children. All children should be respected as individual. Mantra 3 maximum utilization of age appropriate props. Maximum age appropriate props should be used to give all children the best experience. Mantra 4 drive improvement. Even the smallest effort made by the children should be appreciated in order to encourage and motivate them. Mantra 5 make activities enjoyable. Classes should be conducted with so much fun that children love to participate. यहाँ पर आपका ये यूनिट होती है कंप्लीट। इसके बाद आएगा यूनिट 3